प्लाजा को लेकर लंबे समय से समाज सेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा जी द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं, इनसे बात करेंगे क्या पूरा प्रकरण है और अब तक जो इनकी लड़ाई चल रही है, जनहित के मुद्दों पर लगातार ये संघर्ष करते रहते हैं। अब तक जो लड़ाई है वो क्या चल रही है और कहां तक इनको सफलता की उम्मीद है। जो आपकी लड़ाई चल रही है अभय टोल प्लाजा को लेकर के, या जो भी एनएचआई की समस्याएं हैं जनहित में, उसकी क्या स्थिति है और अब तक जो आपने संघर्ष किया तो कितनी उम्मीद आपको दिख रही है? देखिए, सच की लड़ाई लड़ने में परेशानियां बहुत आती हैं और विलंब होता है, लेकिन विजय जरूर मिलता है, जिसका परिणाम है चाहे बरसों टूटा अमाहट पुल, उसके लिए भले 23 दिन आमरण अनशन करना पड़ा, लेकिन अंत में पुल बनाने के लिए जिम्मेदारों को जो है मजबूर होना पड़ा। इलाहाबाद बैंक डोहा मिश्र सैकड़ों जमाकर्ताओं का करोड़ों रुपया डूबा था और संघर्ष करने का परिणाम रहा कि अत्यात कंपनी और बैंक वालों को मिलकर के जमाकर्ताओं का पैसा वापस करना पड़ा। 1 अगस्त 2018 को सरकार बेतहाशा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क वृद्धि करने जा रही थी, 550% बढ़ाने जा रही थी। संघर्ष का परिणाम रहा कि सरकार को बैक होना पड़ा और फिर उतनी बड़ी बढ़ोतरी के बारे में कभी उसने सोचा नहीं। तो निश्चित तौर पर चूंकि सुगम और सुरक्षित यातायात के नाम पर टोल शुल्क जनता देती है और वसूला जाता है, तो अगर सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, मानक विरुद्ध टोल स्थापित है, तो टोल हटाना ही पड़ेगा। अब वो जमीनी लड़ाई से हटेगा, कानूनी लड़ाई से हटेगा और हम उसके लिए तत्पर हैं। दोनों लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कोर्ट में जो आपका मामला चल रहा है तो उसमें किन बिंदुओं को आपने सामने आप लेकर आए हैं और जो कोर्ट की तरफ से जो चीजें सामने आ रही हैं उस पर क्या आपको लग रहा है? क्योंकि जल्दी न्याय पाने के लिए और वास्तविकता में हम जनहित का मुद्दा लड़ते हैं, अपने लिए लड़ते नहीं। तो पीआईएल का ये होता है कि आप समस्याएं कितनी गिनाइए, याचना क्यों लेकर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने 3 पीआईएल दाखिल किया है। पहला दाखिल किया है कि टोल प्लाजा चौकड़ी अवैध है, सुरक्षा और सुगम यातायात के नाम पे वो पूर्णतः फेल है। तो ऐसे में इस टोल को हटाया जाए और जनता को अवैध टोल वसूली से मुक्त कराया जाए। दूसरा हमने दिया है कि जब जनपद में अभी भी दर्जनों चौराहे खुले हैं, तो क्या खुले चौराहों से जनता क्रॉस करने के लिए टोल देती है? खुले चौराहों पर अंडरपास बनाया जाए। और तीसरा यह है कि अगर सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए हम लोग टोल शुल्क देते हैं, तो सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। स्थिति यह है कि हाईवे तो गड्ढा युक्त है ही है, सर्विस लेन गांव के किसी आम सड़क से भी बदतर हो चुकी है। और छावनी में तो जहां पर हमारे देश स्तर के भी नेता अगर आते हैं तो शहीद स्थल जाने से वो नहीं चूकते हैं, वहां माला चढ़ाते हैं, वहां मत्था टेकते हैं, लेकिन उस शहीद स्थल के पास में हाईवे के रूप में प्रयुक्त सर्विस लेन चूंकि 3 साल से वहां पर एक अंडरपास हम लोगों के लड़ाई के बाद निर्माणाधीन है, तो इतना कच्छप गज से निर्माणाधीन चल रहा है कि सर्विस लेन से होकर के गाड़ियां आती जाती हैं और वो सर्विस लेन मिट्टी और गिट्टी के गड्ढे में तब्दील हो चुका है। गाड़ियां अक्सर छोटी गाड़ियां पलटती रहती हैं, बड़ी गाड़ियां कब पलट जाए, कब कोई बड़ा हादसा हो जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लगता है ये वायुयान या चंद्रयान से चलते हैं, वो इस मुद्दे को उठाते ही नहीं। तो हमने तीसरा ये किया है कि सर अगर सुरक्षित और बेहतर यातायात के लिए हम टोल शुल्क देते हैं तो वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। नहीं, दो महत्वपूर्ण बिंदु आपने कहा, एक तो जनप्रतिनिधि और दूसरे जो प्रशासन के लोग हैं, दोनों हर दिन इसी रोड से जा करके लखनऊ पहुंचते हैं, तमाम सारे नियम कानून और सरकार तक बात पहुंचाते हैं, जनता की समस्या पहुंचाते हैं। इतने बड़े जनहित के मुद्दे को लेकर के चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, भले वो विपक्ष का विधायक हो, तो उनकी भूमिका कितनी अब तक निकल कर सामने आई है और उन्होंने, आपको क्या लगता है वो कितने गंभीर हैं इतने बड़े मुद्दे को लेकर के? हमारे देश में जनहित को लेकर के जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए 3 व्यवस्थाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तो बनी ही थी और चौथा हमारा जो है मीडिया रहा। मीडिया तो कहीं न कहीं अपना रोल निभाती है। आज आप मेरी बात उठा रहे हैं और अक्सर मेरी बात उठाई जाती है, उसी से हमको आत्मबल मिलता है। लेकिन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों का एक दूसरे के ऊपर एक रोल होना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी हो रही है तो उस पर टीका टिप्पणी होनी चाहिए। व्यवस्थापिका को कार्यपालिका से कहना चाहिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को निर्देश देना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि मान लीजिए कोई अधिकारी जिले में काफी दिनों से जमा हुआ है और वो बात नहीं सुनता है, तो हो सकता है कि वो जनप्रतिनिधियों से कहीं ना कहीं उसका टाई अप हो गया हो। अभी हमारे जिले में नवागत जिला अधिकारी आंध्रा वामसी जी आए
और पहला उनका जो है तहसील दिवस में आगमन हुआ हमारे हरैया में। मैंने छावनी में बदहाल हाईवे को लेकर के व्यापारियों संग मांग उठाई। उस मांग को उन्होंने पढ़ा और देखा और उस पर आज 1 हफ्ता हो गया कोई एक्शन नहीं लिया जाना। ये बताता है कि जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, दोनों इस मामले में शिथिल हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात से उद्देश्य है कि पैसा आएगा कहां से। वो आबकारी को प्रोत्साहन देंगे, वो रजिस्ट्री को प्रोत्साहन देंगे, वो टोल को प्रोत्साहन देंगे। ऐसा लगता ही नहीं कि इनको चुना गया है या इनका चयन हुआ है जन समस्याओं के निराकरण के लिए। ऐसा लगता है कि इनका चयन हुआ है और इनको चुना गया है अपनी जेब भरने के लिए और सरकार का खजाना भरने। आप ये मानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मौन सहमति है जो एनएचआई की ये समस्या है? निश्चित। अगर चंद्रमणि पांडे 2021 में उसी राम जानकी तिराहे पर जब सर्विस लेन से यातायात शुरू हुआ और मिट्टी गिट्टी दुकानों में उड़ के जा रही थी तो मैंने 2-3 बार ज्ञापन दिया, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने सड़क पर लेट करके जब सड़क को जाम करने का काम किया तो 2 घंटे के अंदर उसी सर्विस लेन का लेपन कार्य हो गया था। अगर जनप्रतिनिधि और अधिकारी चाह जाए तो ये बरसों से सर्विस लेन हो या हाईवे हो बदहाल थोड़े रहेगा। अभी यहां से जा चुकी जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन जी ने 2 महीना पहले कांवरिया यात्रा था और हर कांवरिया यात्रा में सड़कों को दुरुस्त करने की बात उठाई जाती है। किस तरीके से, मैं कहता हूं कि अगर आपने निर्देश दिया सड़कों को सही करने के लिए और सड़कें दिखाने के लिए सही भी हुई तो किस तरीके का निर्देश जारी हुआ और किस तरीके से सड़क निर्माण हुआ, या 2 माह के ही अंदर वो बदहाल दिख रहा है। उसकी बदहाली बताती है कि निर्देश कागजों में हुआ, कागजों में बजट खारिज हुआ, जबकि टोल प्लाजा के चाहे 10 किलोमीटर आगे छावनी विक्रमजोत जाइए और चाहे हरैया आइए, सड़कों की बदहाल स्थिति, डिवाइडर की झाड़ियां, किनारे की झाड़ियां ये बताती हैं कि बीते 1 साल में सुरक्षित और सुगम यातायात के नाम पर 1 पैसे का काम नहीं हुआ। सिर्फ 40 किलोमीटर के अंदर बस्ती जनपद में एक ही रोड पर जनता 2-2 टोल देने के लिए बेबस है। जो आपने पीआईएल दायर किया है उसकी स्थिति क्या है? आगे किन तारीखों को लेकर कितना आश्वस्त है आपकी आपको न्याय मिलेगा? पहली सुनवाई में हमारी याचिका को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ने जो है कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए एनएचआई दिल्ली, सचिव भूतल परिवहन भारत सरकार, पीडी गोरखपुर और जिला अधिकारी बस्ती को नोटिस देते हुए ये पूछा कि वर्ष 2013 से समाज सेवी चंद्रमणि पांडे जो याची हैं उनके मांग पर आप लोगों ने क्या किया, इसका जवाब दीजिए। स्वयं से भी बीते बुधवार को उसमें पेशी थी, लेकिन चूंकि हापुड़ को लेकर के पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के आंदोलन को चलते हुए कोर्ट ने उसे स्वसंज्ञान ले लिया, सुनवाई नहीं हुई। इस बुधवार को क्लियर हो जाएगा अगली सुनवाई किस तरीके से होगी। निश्चित तौर पर न्यायपालिका में हमारा विश्वास भी है और जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त किया है कोर्ट ने, निश्चित तौर पर शीघ्र ही न्याय होगा, जनता को टोल के झोल से मुक्ति मिलेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, इस तरह के मुद्दों पर जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग मौन है, लेकिन आम जो जनता है, जो सामान्य जनता है, वो कहीं ना कहीं वो भी शांत है। तो आपको क्या लगता है कि जनता को भी आगे आना चाहिए? अगर कहीं फ्लाईओवर का मामला है, झाड़ झंकाड़ का मामला है, जर्जर सड़कों का मामला है, तो जनता इतनी सुस्त क्यों रहती है? अगर जनता सामने आ जाए, अगर ये चंद्रमणि पांडे के साथ 1000 लोग खड़े हो जाएं, तो आपको लगता है कि तेजी से समस्याओं का निस्तारण होगा? वास्तविकता में प्रजातंत्र में जनता राजा है और जिनको आप राजा समझते हो वो हमारे सेवक हैं, लेकिन कहीं न कहीं जनता का ही देन है कि वो दल के आगे दिल और संसाधन के आगे संघर्ष को भुला देते हैं। जिस दिन जनता ही चाह जाएगी तो जनप्रतिनिधि और ये जो हमारे अधिकारी हैं ये कहीं न कहीं हमारी सेवा के लिए, हमारे समस्याओं के समाधान के लिए हैं और निश्चित तौर पर इनको आगे आकर के प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। लेकिन जनता सिर्फ 5 किलो राशन में मस्त है, इससे उसे आगे जगना होगा, क्योंकि जिस दिन हमारे आपके किसी भी परिजन की इस बदहाली के चलते दुर्घटना हो जाएगी, वो 5 किलो राशन हमारी जिंदगी वापस नहीं लाएगी। तो ये थे समाज सेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो अवैध टोल प्लाजा का मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, जल्द ही उसकी तारीखों पर सुनवाई होगी और सुनवाई में बिल्कुल ये पूरी तरीके से आश्वस्त है कि बस्ती में टोल प्लाजा जो अवैध चल रहा है वो पूरी तरीके से बंद होगा और जो तमाम सारी एनएचआई से जुड़ी समस्याएं हैं राहगीरों को लेकर, उस पर भी जो जिम्मेदार हैं वो ध्यान देंगे। हालांकि जो नए जिला अधिकारी हैं आंध्रवांशी, उनको उनके आश्वासन को लेकर के बहुत
आश्वस्त हैं, लेकिन जिस स्तर से उनकी भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उनके निर्देश के बाद भी एनएचआई के लोग जो तमाम सारे पेंडिंग कार्य उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये जिम्मेदारों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।